हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की नई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसीज निकाली गई है आईटीआई लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आईटीआई लिमिटेड भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पीएसयू है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन वैकेंसीज निकाली गई है, सरकारी नौकरी की वैकेंसीज है। चाहे आप आईटीआई पास आउट हो, डिप्लोमा पास आउट हो, या आपने अपने डिग्री कर रखी हो बी.टेक, सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अब आपके मन में आईटीआई वालों के लिए डाउट होगा कि सर मैंने आईटीआई तो किया है, आईटीआई डिग्री है, बट ये आईटीआई लिमिटेड क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि आईटीआई एक्चुअली में लिमिटेड है क्या। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज आईटीआई लिमिटेड का यही ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीड करती है। एक बहुत बड़ी इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि टोटली पीएसयू डिपार्टमेंट है। ओके, तो समझ आ गई इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। तो इसी डिपार्टमेंट की तरफ से नई वैकेंसी निकाली गई है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आईटीआई लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। आईटीआई भवन आप देख सकते हैं, जो कि दुरवानी नगर ही बोल जाता है, या तो दुरवानी नगर, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। देखो, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ है ये, और जितने भी टेलीकॉम आईटी सेक्टर जो भी कंपनीज होगी, टोटली बेंगलुरु ही होता है, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। ओके, तो आईटी हब माना जाता है बेंगलुरु, और यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है। सैलरी अमेजिंग होगी। पोस्ट की अगर डिस्कस करें, नेम ऑफ द पोस्ट, रेमुनेशंस एंड एज लिमिट, देखो तो सबसे पहले जान लो, ये जो वैकेंसी है यंग प्रोफेशनल की निकाली गई है। चाहे जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी, यंग प्रोफेशनल्स की जॉब आपकी होगी। तो यंग प्रोफेशनल में ग्रेजुएट की पोस्ट है, मैनेजमेंट होगा, आईएएस, आईटी, प्रोडक्शन, टीएसटीएल एंड मार्केटिंग्स में टोटली होगा। 60,000 आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। यंग प्रोफेशनल में जो टेक्नीशियन की पोस्ट होगी, 35,000 आपको सैलरी मिलेगी। यंग प्रोफेशनल में जो ऑपरेटर की पोस्ट होगी, उसमें 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। हम क्वालिफिकेशंस बात करेंगे, 18 से 35 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा क्वालिफिकेशंस की ओर। क्वालिफिकेशंस में आते हैं प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले वाईपी ग्रेजुएट प्रोजेक्ट 20 वैकेंसीज है। बी.टेक ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, सीएस यानी कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल या फिर आईटी डिपार्टमेंट से, अदरवाइज ट्रिपल यानी कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग से गए हैं, आप बेसिक अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने एमसीए, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसएनआईटी किया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। आप समझ सकते हैं यहाँ पर पोस्टिंग देख लेना, लेह लद्दाख, जेएनके, जालंधर, बीकानेर, जोधपुर, बरेली, कोलकाता, तेजपुर, भरतपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ इंडियन स्टेट, अलग अलग बेसिस पे आपका होगा। ये प्रोजेक्ट है। वाईपी टेक्नीशियन की पोस्ट है, 19 वैकेंसी है। पोस्ट कम नहीं है। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सीएस, मैकेनिकल, आईटी, ट्रिपल ई, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका वाईपी ऑपरेटर में 12 वैकेंसी है, यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई में ट्रेड ध्यान रखना, ईसी, सीएस है, मैकेनिकल है, आईटी है, ट्रिपल ई है एंड सिविल है। अब बोलोगे सर इसमें ब्रांच कौन सा होगा यार, ब्रांच लिखा तो ट्रेड कौन सा होगा? तो ट्रेड देखो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है तो इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिक हो गया कम्युनिकेशंस वाले, सीएस जो कोपा पासा वाला ट्रेड है, मैकेनिकल आईटीआई फिटर ट्रेड या फिर जो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, ट्रिपल बी यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिविल है तो ड्राफ्टमैन सिविल। सारा प्रोसेस आपको अपना ब्रांच पता होना चाहिए। जैसे आपका फिटर ट्रेड है तो फिटर किस में आता है? मैकेनिकल में आता है। तो ये सब ब्रांच आपको पता होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बात करें, ग्रेजुएट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 4 वैकेंसीज है, एमबीए वगैरह मांगी गई है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे अब आईएएस एंड आईटी में पोस्ट है, ग्रेजुएट आईएएस आईटी, बी.टेक आईटी, सीएस या फिर इसी ट्रिपल ई आपने किया है, अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एचटीएमएल, सीएसएस, जावा, ये सब की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। वाईपी टेक्नीशियन में पोस्ट है यहाँ पर एसेंशियल, बीएससी आईटी, एबीसी या फिर डिप्लोमा सीएस एंड आईटी से किया है, बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वीपीएन, लिनक्स, विंडोज सिस्टम ऑपरेटिंग आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है वाईपी ग्रेजुएट कॉम्प्रेस लैब में वैकेंसीज है, बी.टेक आईटी, सीएस एंड आईटी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका कंप्यूटर लैब प्रोडक्शंस में है,
जहाँ पर अच्छी पोस्ट है, पोस्ट कम नहीं देखने को मिला, 4, 2, 10, 2, पहले 20-19 पोस्ट देखा। तो इसेंशियल डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, बीएससीसी सोल्डिंग वगैरह नॉलेज होनी चाहिए। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, क्यूसी बीएससीसी में होनी चाहिए। बीएससी केमिस्ट्री वाला अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा सीएस एंड आईटी की कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस है, बीएससी केमिस्ट्री या फिर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग। अदरवाइज आपने आईटीआई किया है, आईटीआई सेट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। दूसरी 5 वैकेंसी समझ सकते हो, इसमें 25 वैकेंसी निकाली गई है आईटीआई वालों के लिए। 5 वैकेंसी एक और है, आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर। तो अगर आपने आईटीआई फिटर ट्रेड से पास आउट किया, प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग्स में पोस्ट है, तो बीटेक ईसी सीएस टेलीकम्युनिकेशंस एमसीए एमएससी कर रखे हैं, अप्लाई कर सकते, प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर वैकेंसीज है बीटेक ईसी, अदरवाइज सीएस जो टेलीकम्युनिकेशंस होता है एमसीए वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब फिर से फ्रेशर आएगी। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की पोस्ट है, 23 वैकेंसीज है यहाँ पर। डिप्लोमा सीएस ईसी ट्रिपल ई सिविल में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कर रखे हैं तो। पोस्टिंग आपको बगल में दिखाई देगी, 29 वैकेंसी है वाईपी ऑपरेटर फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए। तो आईटीआई स्टूडेंट कौन अप्लाई कर सकता है, सेम सीएस ईसीई ट्रिपल ई सिविल मैकेनिकल और फिटर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिटर वालों के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। एचआर की पोस्ट है वाईपी जर्नलिस्ट एचआर, 15 वैकेंसी से, एनी डिग्री आपने कर रखी है, नॉलेज है कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस का, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर विदाउट एनी एक्सपीरियंस। मार्केटिंग की पोस्ट है, ग्रेजुएट या फिर बीबीए एमबीए किए हैं, एनी डिग्री फ्रॉम जर्नलिज्म वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज है आपके पास। वाईपी ऑफिशियल लैंग्वेज में तो यहाँ पर डिग्री मांगी गई है, कोई भी इंग्लिश, बट इंग्लिश मीडियम की नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है, एंड हिंदी मीडियम वाले भी। टोटल 215 वैकेंसीज है, वैकेंसी कम नहीं है, 215 पोस्ट बहुत अच्छी खासी पोस्ट होती है। सो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आप ज़रूर अप्लाई करें। 18 से 35 एलिजिबल, बाकी बाद एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। जॉब डिस्क्रिप्शन बताया गया है क्या क्या आपकी जॉब यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। अब बोले कि सर इसमें लीव क्या, छुट्टी के बारे में बताया गया है, वर्किंग आवर कितना होगा, यहाँ पर सारा चीज़ें जो होगा, नो एक्स्ट्रा वर्क, आपको अलग से वर्क भी नहीं कराया जाएगा और ना ही एक्स्ट्रा कोई पैसा देगा। डीए अकोमोडेशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ये जो अदर फैसिलिटीज़, वो सब सरकारी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, बट आपको सैलरी जो है वो आपको सैलरी मिलेगी यहाँ पर। सर्विस कंडीशन के बारे में बताई गई है, लीगल स्टेट जो होगा, यंग प्रोफेशनल हैव लीगल स्टेटस ऑफ द इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी टेम्प्रोरी नॉन ऑफिशियल, यानी कि एक टेम्प्रोरी पोस्ट होगी पीरियड का, 3 मंथ की, 3 मंथ का यहाँ पे पीरियड बढ़ाते जाता है। टर्मिनेशंस के बारे में दी गई है, तो आप एक बार देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर 2 स्टेज होगा यंग प्रोफेशनल्स की। दिल विल बी डन थ्रू क्वालिफिकेशन, जो आपकी पास्ट जो मार्क्स है, पॉइंटर डिजर्व करता है वेटेज के हिसाब से, उसके बाद सेकंड आपका होगा यहाँ पे द शॉर्टलिस्टेड विल इनवाइटेड अपेयर इन सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कवरेज फॉलोइंग 2 कंपनी, ग्रुप डिस्कशन जीडी होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर होगा, उसमें जो जीतिएगा वैसा होगा। टेक्नीशियन ऑपरेटर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इनवाइट अपेयर फॉर स्किल टेस्ट। पहले तो आपको परसेंटेज के बेसिस पे उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एक्सपीरियंस वगैरह देख के, बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि स्किल टेस्ट होगा। ओके, तो ये प्रोसेस है वैकेंसीज़ की, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, जॉब मिलेगी। अब जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म है, आपको एक ऑफलाइन फॉर्म मिलेगी, ऑफलाइन फॉर्म आपको फिलअप करनी है, जिसकी लास्ट डेट है 12 जनवरी 2026। तो इससे पहले आपको भेज देनी है। तो यहाँ पे फॉर्म की लिंक आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पे आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा कोई डाउट होगा, पता नहीं एक पॉपअप आ गया है, कुछ देर में हट जाएगा, तो कर लेना आप लोग, इशू कर रहा है, हट ही नहीं रहा है। ओके, बाकी बात कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।